हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन के बारे में, जिसमें हमने जाना था पाइथन के बेसिक सिंटैक्स और पाइथन के बेसिक फंक्शंस के बारे में। मतलब पाइथन का बेसिक सिंटैक्स क्या है और पाइथन के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर और कैसे करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पाइथन वेरिएबल के बारे में, जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन, मतलब पाइथन वेरिएबल क्या है या पाइथन में वेरिएबल क्या है। नंबर 2, रूल्स टू क्रिएट वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं। नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यह जानेंगे कि पाइथन वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और उन्हें कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, पाइथन वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? ए वेरिएबल होल्ड्स ए वैल्यू दैट में चेंज, यानी वेरिएबल एक नेम होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और उस वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। यानी वेरिएबल एक पार्टिकुलर नेम होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डिक्शनरी, टपल्स आदि कोई भी, और उन वैल्यूज़ को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। यानी वेरिएबल्स की वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द वेरिएबल नेम इज़ कॉल्ड डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, मतलब जब हम किसी वेरिएबल को कोई नाम देते हैं तो यह प्रोसेस वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। मतलब इसे हम डिक्लेयरिंग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड एक्सप्लिसिटली इन पाइथन इन ऑर्डर टू रिजर्व स्पेस लाइक सी एंड जावा एंड मोर अदर, मतलब पाइथन में किसी भी वेरिएबल को सी तथा जावा की तरह इस मेमोरी स्पेस रिजर्व करने के लिए एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया जाता। मतलब जिस तरह से सी और जावा में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वेरिएबल से पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे कोई वेरिएबल इंट टाइप का तो उसमें इंट लिखेंगे, फ्लोट टाइप का तो फ्लोट लिखते हैं, कैरेक्टर टाइप का तो कैरेक्टर लिखते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम वेरिएबल का नाम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उसके बाद कोई वैल्यू लिखते हैं। पाइथन ऑटोमेटिक उस वेरिएबल के डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ड्यूरिंग इनिशियलाइज द वेरिएबल इन पाइथन, इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डज द डिक्लेरेशन प्रोसेस, मतलब पाइथन में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के समय इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पाइथन में सी तथा जावा की तरह वेरिएबल से पहले उसका डेटा टाइप नहीं लिखा जाता। पाइथन में यह ऑटोमेटिकली उसके डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, मतलब पाइथन में जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसके डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इज़ वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन। वेरिएबल का जनरल सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर हम कोई वेरिएबल नेम लेते हैं, वह कुछ भी हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है। उसके बाद इक्वल का चिन्ह जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन की जगह पर हम कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डिक्शनरी, टपल्स, ए टू जेड कोई भी, या कोई भी लॉजिक ले सकते हैं, जैसे a + b, a/b, a लेस देन और इक्वल b, कोई भी लॉजिक ले सकते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल का जनरल सिंटैक्स बना वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन। जैसे a = b, तो यहाँ पर a एक वेरिएबल नेम है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है और b एक एक्सप्रेशन है। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, मतलब वेरिएबल नेम किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए। लेटर मतलब ABCD
ए से जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं हम, स्मॉल या कैपिटल, और इसके अलावा अंडरस्कोर ले सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, मतलब वेरिएबल के नेम को हम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टिंग में हम कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या कोई भी नंबर नहीं ले सकते। इट कंटेन्स अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर का बना हुआ होता है। मतलब यह अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे ABCD और नंबर 1 2 3 4 5 तथा अंडरस्कोर को कंटेन किए रहता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कैपिटल A और स्मॉल a दोनों डिफरेंट हैं। वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज वेरिएबल नेम, मतलब वेरिएबल नेम में हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हें हम वेरिएबल नेम में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड के बारे में मैं आपको आगे की ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम में इसलिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि यह पहले से ही रिजर्व होते हैं। माना जैसे आपने इंपोर्ट कीवर्ड वेरिएबल में यूज़ कर लिया तो वह प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को इंपोर्ट करना। तो यहाँ पर यह जिस वैल्यू को आप लिखेंगे उसे इंपोर्ट करने के लिए कहेगा। तो इसलिए हम वेरिएबल नेम में इंपोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है A=8, यहाँ पर ये पहला वेरिएबल है जिसमें 8 वैल्यू स्टोर है। फिर है B=9, ये सेकंड वेरिएबल है जिसमें 9 स्टोर है। उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड वेरिएबल है C=A+B, मतलब C एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक्सप्रेशन लिया है A+B, मतलब A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर A और B की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट, यह प्रिंट फंक्शन है जिसका प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर इज +str_c, मतलब सबसे पहले जब आउटपुट आएगा तो लिखा हुआ आएगा सम ऑफ 2 नंबर इज, और इसके बाद लिखा हुआ है str, मतलब C वेरिएबल है C=A+B। तो C में A+B 2 वैल्यू यानी कि 8+9 स्टोर हो जाएगी और दोनों का सम C में स्टोर हो जाएगा। और इस तरह आउटपुट में C की वैल्यू मतलब 9 और 8 17 प्रिंट हो जाएगी। तो गाइज आई होप अब आप जान गए होंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और वेरिएबल को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो गाइज़ यदि आपको इनसे रिलेट किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमसे शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और गाइज़ कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।